जिससे कि आप जानते हो कि 1 kg इक्वल कितना 1000 ग्राम। 1 मीटर किसका 1 मीटर किसके इक्वल होगा? किसका 1000 सेंटीमीटर। 1000 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1000 सेंटीमीटर। कंफर्म कंफर्म। और 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1 किलोमीटर होगा 1000 मीटर। ठीक है, किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, अब किलोग्राम, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, लीटर। तो देखो 1 लीटर में कितना होता है? 1000 मिलीलीटर होगा। 1 लीटर में कितना होगा? 1000। और कौन सी यूनिट ज़्यादातर यूज करते हैं? कुछ खरीदने के लिए किलोमीटर, कुछ मीटर और लीटर। ज़्यादातर ये यूनिट यूज करते हैं। देखो इसके लिए मैं आपको एक ग्राफ बना देता हूँ, ये आप लिख लो। अब मैं इसमें एक ट्रिक के थ्रू ये सारी चीजें बता देता हूँ कैसे आप कर सकते हो इसको। कि अनुसार किसके बाद क्या नंबर हो रहा है, किसमें इंक्रीज होता है, किसमें डिक्रीज होता है। वो बीच में अगर हम लिखते हैं यूनिट, बीच में हमने एक यूनिट लिखा, कोई भी यूनिट है हमारी। अब जो यूनिट थी एक सिंपल यूनिट, अब उस यूनिट से अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तो ये होगा डेसी यूनिट। जैसे अगर ये हमारी यूनिट मीटर है तो यहाँ क्या हो गया? डेसी मीटर। ठीक है, डेसी के बाद आता है सेंटी, सेंटी के बाद आता है मिली। ठीक है, अब यूनिट से ऊपर चलोगे तो क्या? डेका। और ये जो यूनिट है ना, ऐसा यूनिट मान के चलना, कौन सी है? स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है डेका। डेका से ऊपर जाओगे तो हेक्टो, और हेक्टो से ऊपर जाओगे तो क्या? किलो। अब इस केस में क्या होगा? जब भी आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं, जब भी यहाँ से ऊपर जाओगे तो 10 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ से ऊपर जाओगे तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ से ऊपर जाओगे तो आप क्या करोगे? 10 से मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन जब देखो नीचे से ऊपर जाना है तो 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई। लेकिन अब कभी आप ऊपर से नीचे आने लगे तो क्या होगा? 10 से डिवाइड, 10 से डिवाइड। और ये क्या होगा? 10 से डिवाइड। यहाँ पे क्या? 10 से डिवाइड, और ये भी 10 से डिवाइड, और यहाँ भी 10 से डिवाइड, और ये भी क्या आपका 10 से डिवाइड। ठीक है, ये इसका केस होता है। अब इसे अगर कोई समझ नहीं पाया तो इसको मैं समझाने के लिए से बता देता हूँ आपको। जैसे कि हमारी एक स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? अगर मीटर की बात कर लें, मीटर को ले लें तो सपोज करो यहाँ मीटर ले लिया, हमने मीटर रखा है। क्या है? मीटर। मीटर से नीचे जाओगे तो होगा डेसीमीटर, डीएम। डेसीमीटर से नीचे जाओगे तो सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर से नीचे जाओगे तो मिलीमीटर होता है, एम। इससे ऊपर चलो तो डेकामीटर, और डेकामीटर से ऊपर जाओ तो हेक्टोमीटर, और हेक्टोमीटर से ऊपर जाओ तो किलोमीटर। अब मल्टीप्लाई डिवीजन का क्या जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? अब अगर देखो मुझे क्या करना है, 1 मीटर को सेंटीमीटर के इक्वल लिखना है। किसके? सेंटीमीटर के। मीटर कहाँ है? ये यूनिट प्लेस पर है। अब जब मैंने क्या बताया, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो अब देखो जब 10 और 10 कितना हो गया? 100। तो 1 मीटर किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ से 100 सेंटीमीटर। ये हुआ मल्टीप्लाई। क्लियर वो पॉइंट है कि कैसे ट्रिक ये किस तरह से यूज होती है। दूसरा, अब अगर मुझे ऊपर लिखना है क्या कि 1 मीटर को किसकी फॉर्म में लिखना है? किलोमीटर की फॉर्म में लिखना है।
तो क्या जा रहा है, ऊपर उल्टे जा रहा है, और जब उल्टे जाएंगे तो क्या बताया आपको, डिवीजन। तो देखो जब इससे ऊपर जाओगे आप, तो ये थोड़ा सा मैं देखो अब ऊपर जाएंगे तो 1 10 और ये 10 डिवाइड होगा। तो देखो 10 जब इससे डिवाइड करोगे तो कितना हो गया, 1000 टाइम। तो कितना हो जाएगा, तो आप इसको लिख देंगे क्या, 1/10,000 किलोमीटर। तो क्या करा हमने इसे 1000 से डिवाइड किया, नीचे आया तो मल्टीप्लाई करा और ऊपर गया तो 1000 से डिवाइड करा, और ये आप जानते भी हैं। और हमने ये भी लिखा है 1 मीटर के कितने होते हैं, 1/10,000 किलोमीटर। तो इसकी हेल्प से आप कोई सी भी यूनिट क्वेश्चन कर सकते हो, मीटर हो, सेंटीमीटर हो या ग्राम हो, ठीक है। इसमें तीनों का यूज किया जा सकता है। ये मैंने मीटर का लिख दिया, इसके साथ साथ मैं आपको और लिख देता हूँ, चलो आपके आसानी के लिए। ये मीटर के लिए हो गया, वेट ऊपर लिख दो, इसके लिए वेट के लिए, एक लेंथ के लिए ले लेते हैं हम, इसके लिए लेंथ के लिए। लेंथ में क्या होता है बीच में, लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, अरे लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट नहीं पता आप लोगों से होगा, लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है कोई, तो लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट होती है लीटर। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, dl, ठीक है, ये स्मॉल dl, और ये cl और ये ml मिलीलीटर। ऊपर जाओगे तो कैपिटल dl और hl और यहाँ आएगा kl, किलोमीटर। ये कितना हो गया, लेंथ का ग्राफ हो गया। अब इस लेंथ के ग्राफ से हम चले तो क्या कैपेसिटी है, अगर देखें कैपेसिटी क्या बोलो, सॉरी ये लेंथ दे रहे थे, ये कैपेसिटी है, ये मीटर, ये वेट पे, ये लेंथ है, तो लेंथ मीटर में प्रेजेंट की जाती है, और वेट वेट जो किलोग्राम में होगा। तो ये वेट की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, ग्राम, ठीक है। वेट की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगा, ग्राम। तो नीचे आएगा डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। ऊपर चलोगे तो क्या, डेकाग्राम, उससे ऊपर जाओगे तो हेक्टोग्राम, और उससे ऊपर जाओगे तो किलोग्राम। तो ये आप इसको इजीली कर सकते हो इससे। डाटा चलो, ये आज पूरा डेसिमल कंप्लीट हो गया आपका, आज पूरी तरह से डेसिमल फिनिश। डेसिमल में आई थिंक कुछ नहीं बचा, ठीक है। यानी कि जो हम कर रहे थे डिवीजन और डेसिमल पूरा हो चुका है। अब नेक्स्ट हम कल देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डेसिमल ऑफ फ्रैक्शन। आज हमारा यूनिट्स भी हो गया, डेसिमल भी हो गया और इंटीजर्स भी हो गया। तो 3 तरीके का हमारा डेसिमल आज पूरा कंप्लीट हो गया है।